चाय की टपरी पर रखे हुए रेडियो पर गाना बज रहा था, याद पिया की आने लगी भीगी भीगी रातों में। गाने के बोल सुनकर हल्के ने चाय छानते हुए अपने बड़े भाई बड्डे से पूछा, बड्डे, जे पति या प्रेमी को पिया क्यों कहा जाता है? सिद्ध पुरुष की भांति बड्डे बोले, क्योंकि वो पिए हुए होता है या पीने की चाहत से भरा होता है, इसलिए उसको पिया कहा जाता है। हल्के ने पूछा, क्या पिए रहता है वो क्या पीने की चाहत होती है उसकी? बड्डे ने झिड़कते हुए कहा, इसलिए हम पिछले 10 साल से तुमसे कह रहे हैं कि शादी कर लो, लेकिन नहीं, तुमको भीष्म पितामह घाय ब्रह्मचारी बनने का शौक चल रहा है। इसी भीषमयाई के चक्कर में तुमको सड़ी सी बात समझ में नहीं आ रही। अपनी प्रियतमा के प्यार में गुड़ पग्गा के माफिक पगे हुए मनुष्य को जो उसका प्रेम पीता है या पीना चाहता है, उसको पिया कहते हैं। हल्के ने टोकते हुए कहा, प्रेम तो किया जाता है बड्डे, पिया थोड़ी जाता है। बड्डे ने आधिकारिक स्वर में कहा, प्रेम किया भी जाता है और पिया भी जाता है, नहीं तो इतने बड़े गीतकार आनंद बख्शी साहब जी क्यों लिखते कि ना जाने दिल बिच की आया, मैं प्रेम प्याला पी आया, मैं जी आया, मैं जी आया, मैं प्रेम प्याला पी आया। होय 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 होय। अच्छे से समझ लो, पति और पिया में अंतर है। जो अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं वो पति कहलाते हैं, और जो उनका प्रेम पीते हैं वो पिया कहलाते हैं। मेरा छोना, मेरा बाबू, मेरा स्वीटी जैसे पिया के कई प्रकार होते हैं। जैसे अटक पिया, जो सिर्फ अपनी पत्नी में अटका हुआ हो, इसकी हालत बिल्कुल लाई लप्पा जैसी होती है। वो अपनी पत्नी की उंगली में मिट्टी के गोला के माफिक रबड़ बैंड से बंधा रहता है। वो कितने ही दूर जाए लेकिन लौट के पत्नी की हाथ की गद्दी में ही आता है। फिर होता खटक पिया, जे अपनी उलूल जुलूल हरकतों के कारण पत्नी की आंखों में हमेशा खटकते रहते हैं। इनको तुम प्रीतमा की आंख का ककरा माने कंकड़ मानो। इनके होने से पत्नी की आंख बरहमेश हमेशा बहती रहती है। फिर होता भटक पिया, जो पत्नी होने के बाद भी इधर उधर भटकता रहे। गले में पट्टा डला होने के बाद भी ये दूध रोटी की जुगाड़ में गांव भर के बर्तनों में चुपचाप मुंह मारने की जुगाड़ में लगा रहता है, और गांव भर की औरतों से लाते खाता है अलग से। फिर होता सटक पिया, जे ऐसे पिया या प्रेमी होते हैं जो अपनी प्रेमिका या पत्नी के हाथ में गीली साबुन के माफक बार बार सटकते रहते हैं। फिर है लटक पिया, ऐसा पिया जिनके गले में लाकट से लेकर पैंट के पॉकेट तक सिर्फ इनकी प्रीतमा के फोटो मिलेगी आपको, बस। फिर होता लिपट पिया, ये सिर्फ अपनी वाली से ही नहीं, दूसरों की प्रीतमा से भी लिपटने का प्रयास करते रहते हैं। फिर होता है झटक पिया, इनकी प्रीतमा के द्वारा बार बार झटके जाने के बाद भी जो मक्खी के माफिक उसके ऊपर बिन बनाते रहते हैं। फिर होता मटक पिया, प्रीतमा के एक इशारे पर मटकने वाले को मटक पिया कहा जाता, मतलब जैसे चाबी वाला गुड्डा। फिर होता चटक पिया, ये थोड़ी सी गर्मी पाते साथ पॉपकॉर्न घाई चटकने लगते हैं, और थोड़ी से खुले में रख दो तो सिंग जाते हैं, माने तन्नक में नरक और तन्नक में गरम। फिर होता चिपक पिया, इनको आप केला के छिलका मानो, ये बिल्कुल छिलका टाइप अपनी प्रीतमा से चिपके रहते होंगे। इनको छीले बिना इनकी प्रीतमा के दर्शन मिलना असंभव है। फिर होता चिरक पिया, ये छोटी छोटी बातों पे चिरक जाते, मतलब चिढ़ जाते। इनकी प्रीतमा की पूरी जिंदगी इनकी चिरकन को साफ करने में निकल जाती है। फिर होते फटक पिया, ये वो प्रिया है जिनको इनकी प्रीतमा सूपा में फटकती रहती है, क्योंकि वो जानती है कि बिना फटके इनके अंदर का सार नहीं निकलेगा। फिर होता विकट पिया, ये सबसे भयंकर प्रजाति है हल्के। ये कब विकेट यानी दुष्ट हो जाए और कब विकेट, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये आप स्टंप की गार्ड लेके लेग स्टंप पे खड़े रहते और मिडिल स्टंप पे चाक से निशान लगा के बल्ला ठोकते रहते हैं। ये कब वीक हो जाए, कब कभी हो जाए, कब कट जाए, कब काट खाएं, कब कैट माने बिल्ली जैसा व्यवहार करने लगे, कब ये बैठ हो जाए, कब रागी कब बैरागी, इनका कोई भरोसा नहीं होता। इनके मौसम का अंदाजा इन्हें खुद भी नहीं होता। ये बिना बैंड का रेडियो होते हैं, लेकिन कोई भी फ्रीक्वेंसी फटाक से कैच कर लेते हैं। ये टारगेट पे तीर नहीं मारते, बल्कि जहां भी तीर घलता है उसी को टारगेट बना देते हैं। ये कटे रहने और काटे रहने में माहिर होते हैं, इसी चक्कर में खुद कट पिट के रह जाते हैं।
पिया के प्रकार बताने के बाद बड्डे ने हल्के की ओर देखकर गंभीरता से कहा, देखो हल्के, हम तुम्हारे बड़े भैया हैं, इसलिए तुमसे कहते हैं कि ये ब्रह्मचर्याई के चक्कर छोड़ो, इसमें कुछ नहीं रखा, उल्टे घर में महाभारत हो जाएगी। जैसे भीष्म पिता में छिदे छिदाए डले थे ना, वैसे ही तुम्हारी होगी। फिर हमसे ना कहना कि बड्डे पहले आपने बंसी क्यों नहीं फूंकी। इससे पहले कि तुम्हारी गाड़ी स्टेशन छोड़ दे तुम शादी कर लो, नहीं तो बुढ़ापे का ब्याह आदमी को पति नहीं पिया बना कर छोड़ता है। हल्के ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा कि बड्डे, पिया तो हमारी समझ में आ गया, अब आप पति के प्रकार और बता देते तो ब्याह के डिसीजन लेने में हमें सुविधा हो जाती। ये सुबह की पहली चाय थी। बड्डे दीर्घ शंका से ग्रसित थे। सो अपने प्राकृतिक कर्म के निर्वाह के लिए फुर्ती से उठते हुए बोले, पतियों के कई प्रकार होते हैं हल्के, लेकिन इनको मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, उत्तम पति, अधम पति और मध्यम पति। लेकिन पहले तुम शादी करने का डिसीजन लो, उसके बाद हम तुमको विस्तार पूर्वक पतियों के प्रकार और उत्तम पति बनने की विधि सिखाएंगे।